अक्ष सूक्त चल रहा था। उस अक्ष सूक्त में हम लोगों ने कल 5 मंत्रों तक किया था। अब आगे 6वें मंत्र से देखते हैं। एति कितवः पृच्छमानो जयस्याम ईद तन्वा सुजानः अक्ति कामम प्रतिदीवने कृतानि आददतः। देखिए, सभाम एति कितवः पृच्छमानः, सभा एति गच्छति, सभा में जाता है। कौन? कितवः अर्थात जो जुआड़ी होता है, जुआ को खेलने वाला होता है, वह सभाम एति, जो जुआ सभा होती वहां जाता है। कैसे जाता है? पृच्छमानः, पूछते हुए। ये पृच्छमानः सभाम अर्थात पूछते हुए कि कहाँ जुआ चल रहा है, कहाँ जुआ खेला जा रहा है, ऐसे पूछते हुए। जेश्याम इति, अहम जेश्याम, मैं आज जीतूंगा, ऐसा तन्वा सुजाना, अपने शरीर को फुलाते हुए, शरीर से एकदम दे दीप्यमान जो जुआड़ी होता है वह अहम जेश्यामी, ऐसा मन में लेकर के मैं आज जीत करके ही आऊंगा। ऐसा कितवः पृच्छमानः सभाम एति, पूछते हुए सभा में जाता है। उसके बाद जब पूछते हुए सभा में जाता है तो अक्षासः, ये जो अक्ष हैं, पासे हैं, वो क्या कहते हैं? अक्षासो अस्य वितरन्ति कामम, जो पासे होते हैं वह जुआड़ी के अस्य कामम वितरन्ति, उसकी जो कामनाएं होते हैं उनको क्या कर देता? फैला देता है। जब जुआ खेलने के लिए जुआ घर में जाता है, सोचने लगता है कि आज मैं इतना जीतूंगा तो ये करूंगा, इसे करूंगा, वैसे करूंगा, वो सब कामनाओं को फैलाता है। प्रतिदीपने कृतानि आददतः, प्रतिदीपने कृतानि अर्थात जो प्रतिदीपन होता है, प्रतिद्वंदी होता है, उसके द्वारा जो कृतानि, जो जुआ कर्म में किया जाता है, जय के लिए सामने बैठता है और वह अपनी जो बाजी लगाता है उससे अच्छासः, जो पासे होते हैं, अस्य कामम वितरन्ति, अस्य अर्थात जो कितव होता है, उस कितव के, जुआड़ी के जो कामनाएं होती हैं, उन कामनाओं को फैला देने वाला होता है। इसके बाद इसका 7वां मंत्र है अक्षास इदं कुशिनो नितो दिनो निकित्वानः तपनास्तापैष्णवः कुमार देशना जयतः पुनर्हणो मध्वा संपृक्ताः कृतवस्य वर्हण। अक्षासः इदं कुशिनो, जो अक्षासः अर्थात जो अक्ष होते हैं, पासे होते हैं, इदं कुशिनः, यह कैसे होते हैं? तो इदं अंकुशिनः अर्थात यह अंकुश वाले होते हैं, यह मनुष्य के पैरों में अंकुश लगा देते हैं। ऐसे हाथी के पैर में जो अंकुश लगाया जाता है नियंत्रित करने के लिए, उसी प्रकार मनुष्य के पैर में भी यह अंकुश लगा देने वाले होते हैं। और नितो दिने अर्थात यह काटने वाले भी होते हैं, कि इनको खेलने से चाबुक भी पड़ती है। यदि धन किसी का लेके हार गए, उसको नहीं लौटाए, तो रक्षक ले जाकर के चाबुक भी लगाते हैं। और कैसे होते हैं? निकृत्वानः अर्थात निकृत्वानः, ये सब कुछ लेने वाले होते हैं, सब कुछ ले लेते हैं, और जो मनुष्य होता है उस मनुष्य को बर्बाद कर देते हैं, सब कुछ हरवाने वाले होते हैं। तपनाह, और यह संताप को उत्पन्न करते हैं। जब जुए में बाजी लगाता है और बाजी हार जाता है
तो जो बाजी लगाने वाला जो कितव होता है, जुआड़ी होता है, उसके अंदर संताप को उत्पन्न करते हैं। केवल उसको ही नहीं संताप को उत्पन्न करते हैं, तापैषणवः अर्थात उसके जो कुटुंबी लोग होते हैं, उसके कुटुंब में, परिवार में जो लोग होते हैं, उन पे भी ताप उत्पन्न करता है, क्योंकि घर से धन चुरा इत्यादि के ले जाता है, जुआ खेलता है, तो उनको भी यह संताप को देने वाला होता है। और जुआड़ी जो जुआ खेलता है उसकी जीत कैसे होती है? उसकी एक जो धन जीतता है, वहां पर जीतने के बाद पुनः वापस चला जाता है। कैसा, उसका उदाहरण दे रहे हैं, कुमार देशणो जयतः पुनर्हणो कुमार देशण, अर्थात जैसे कोई छोटा बालक होता है, कुमार देशण छोटा बालक होता है, उससे कुछ चीज मांगो तो वो दे देता है, दे देने के तुरंत बाद फिर से रोने लगता है, कहे कि जो हमने दिया है उसको दो, अर्थात पुनः उसको वापस ले लेता है। उसी प्रकार जो जुआ में जीत, कुमार देशना जयता, कुमार देशना के समान, छोटे बालक के समान वह जीतता है, और पुनः उसका जो धन होता है वह पुनः मध्वा संत्यक्ता बर्हण हनः, फिर मध्वा मधु से सने हुए, जो सने हुए के समान, बर्हण हनः अर्थात उसका सब कुछ हरण करके, हनः अर्थात उसको समाप्त कर देते हैं। हेलो, जी भैया। किसी की आवाज आ रही थी, समझ में आ रहा है ना मुकेश जी? आवाज नहीं आ रही, कट के आ रही, कौन बोला? हाँ हाँ जी भैया, ठीक है, आ रही है। नहीं कोई बोल, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद स्थिति, आगे की स्थिति क्या है? कहते हैं नीचा वर्तंत ऊपरी स्फुरंती हस्तासो हस्तवंतम सहन्ते दिव्या अंगारा इरिणे निप्ताः शीताः संतो हृदय निर्दहन्ति, शीताः संतो, शीताः संतः, शीत हो, शीतल होते हैं, जो पासे लकड़ी के बने होते हैं इसलिए शीतल होते हैं, लेकिन हृदयम निर्दहंती, जुआड़ी का जो हृदय होता है उसको जला देते हैं। और कैसा कहे, नीचा वर्तंत, ये देखिए क्या लिखा है, नीचा, ये जो पासे होते नीचे फेंके जाते, नीचे फेंके जाते हैं वर्तंत, लेकिन नीचे फेंकने पर भी ऊपर ही स्फुरंती, जो ऊपर जुआड़ी का जो हृदय होता है, हारने के डर से उसका हृदय स्फुरित होता रहता, हृदय चलता रहता है, अर्थात हृदयों को क्या कर देता है, उछाल देता है, स्फुरित करता है। नीचा हुआ तंत्र जो अक्ष है, वह अक्ष पट्ट में गिरते हैं, वो नीचे गिरते हैं, और ऊपर उनके हृदय को स्फुरित करते हैं। स्फुरित एक प्रकार से यदि हिंदी में बोले तो छाती जो धक धक करने लगती है ना, अधिक तेज जो चलने लगती है, वही स्फुरन वो होता है, स्फुरित होता है, अर्थात अधिक तेजी से चलने लगता। दिव्याः अंगारा इरणे नुक्ताः दिव्य, दिव्य जाता, दिव्या, दिव्य लोक में उत्पन्न जो अंगार अग्नि के समान है, वह इरणे नुक्ताः, जो उसका पट्ट होता है जुआ खेलने का, उसमें जब नृत्य किया जाते हैं, उसमें जब पासे फेंके जाते हैं, तो वह पासा शीता संता, वह पासा यद्यपि शीतल होते हैं,
लेकिन हृदयम निर्दहंती, जो जुआरी का हृदय होता है, जुआ खेलने वालों का हृदय होता है, उसके हृदय को जलाने वाला होता है। भैया इसमें 8वां छूट गया है क्या? अच्छा 8वां, हाँ 8वां छूट गया वो। चलिए ठीक। 8वां कर लेते हैं फिर। किसी को देख के पढ़ा रहे थे तो हम ध्यान नहीं दिए। चलिए 8वां छूट गया था, 8वां कर लेते हैं। अब जो पासा होते हैं वह पासा, उनके पासा के बारे में बता रहे हैं कि वह पासा किसी से भी नहीं झुकते हैं, किसी से भी नहीं डरते हैं। बहुत क्रोध वाला व्यक्ति भी खेलेगा तो उसको भी हरा देते हैं। बड़े बड़े जो राजा होते हैं वह जो जुआ के पासा होते हैं उनको हाथ ऊपर करके दूर से ही प्रणाम कर लेते हैं। देखिए, त्रिपंचाशः क्रीडति भ्रात एषाम देव इव सवित धर्म उग्रश्च चिन् मन्नवे नानमन्ते राजा चिदेभ्य नम इत्किणोति। यहाँ मन्नेव लिखा है, मन्नवे कहीं कहीं पाठ है तो मन्नेव भी चल जाएगा, मन्नवे भी चलेगा। त्रिपंचाशः शाम क्रीडति, त्रिपंचाशः 53 लोगों का जो ब्रात, ये ब्रात पद अर्थात जो समूह, 53 लोगों का जो समूह है इसमें एसाम खेलता है। पहले जो जुआ होता था, पासा होता था, वह पासा पट्टे में फेंका जाता था और ऐसे कुछ उसकी देखिए स्थिति होती थी, ये ऐसे बना होता था। आज का समझ जाइए कि लूडो समझ जाइए, ऐसे हम लूडो के यहाँ ऐसे होता था, फिर यहाँ ऐसे उसको खेलते थे, चलते थे। तो लगभग 53 लोगों का जो समूह, 53 समूह, 53 इससे युक्त एक भ्रात एसाम खेलते थे। देव इव सविता सप्त धर्मा, देवताओं के समान सविता सप्त धर्म, सविता अर्थात सूर्य के समान सप्त धर्म वाले 53 लोगों का जो समूह था वह खेलता। एक बात इसमें स्पष्ट कहीं भी नहीं दी है, सारण भाष्य में भी उल्लेख नहीं किया गया है, इसको सविता सूर्य की उपाधि क्यों दी गई। हम लोग केवल इतना समझ सकते हैं, जैसे गर्मी में सूर्य भी संताप को देने वाला होता है, उसी प्रकार यह है पासे भी हमको संताप को देने वाले होते हैं। और कैसे हैं, कहे उग्र चिन्मन्नेव ना नमन्ते, उग्र से मतलब क्रूर से, बहुत क्रूर, चित मन्नेव अर्थात जो क्रोध के लिए भी बहुत क्रूर व्यक्ति है और उसके भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, ऐसे क्रोध के लिए भी ना नमनते, ये पासा नहीं झुकते हैं, वो भी खेलेगा तो उसको भी पराजय दे देंगे। राजा चित एभ्या नम इत करणोति, जो राजा होता है एभ्या, जो ये अक्ष होते हैं, नम इत करणोति, उनको दूर से ही नमस्कार कर लेता है। इनको जो राजा पद से यहाँ पे राजा चित अर्थात ईश्वरोटी, सारण भाष्य में व्याख्या की गई ईश्वरोटी, ईश्वर भी इनको क्या कहते हैं, दूर से ही नमस्कार कर लेते हैं, इनको खेलते हैं। और जुआ खेलने वालों के साथ तो बता रहे, जाया तप्यते हितवस्य हीना माता पुत्रस्य चरतः क्वस्वित्, ऋणावा बिभ्यत् धनमिक्षमानो अन्ये साम अस्तम उपनक्तमेति।
जाया तप्यते कितवस्य हीना, था जो जुआड़ी है उससे हीन बिछड़ी हुई जो उसकी पत्नी है वह संतापित हो। जाया तप्यते कितवस्य हीना जाया तप्यते, जुआड़ी से जो हीन है बिछड़ी हुई है उसकी जो पत्नी है वह क्या होती है, संतापित होती है। और कौन संतापित होता है, पुत्र हीना यहां भी लगाना है, पुत्र हीना माता तप्यते, पुत्र से हीन होकर के जो माता है वह भी क्या होती है, संताप से युक्त होती है, दुखित होती है। जब कब दुखित होती है, जब कितवस चरता क्वचित, जब जुए में हार करके कहीं पर क्वचित चरता, कहीं पर वह चला जाता है, जब चला जाता है तो कितवस्य हीना जाया तप्यते, और कितवस्य हीन पुत्रस्य हीना माता तप्यते, पुत्र से जो हीन माता होती है वह माता भी क्या होती है, संतापित होती है। और क्या सोचता है, कह ऋणावा, अर्थात ऋणम गृहणाति ऋणावा, जो ऋण को ग्रहण करने वाला है, जो ऋण को लेने वाला है, जो कर्ज को लेने वाला, उसको हम क्या बोलेंगे, ऋणावा। बिभ्यत धनम इक्षमा, बिभ्यत धनम इक्षमा, वह चोरी के धन की इच्छा करता हुआ। अब धन तो है नहीं उसके पास, तो धन कहाँ से पाए, तो चोरी की धन, बिभ्यत धनम इक्षमान, चोरी के धन की इच्छा करता है तो क्या करेगा, अन्य शाम, अन्य दूसरे लोगों के, हस्तम अर्थात गृहम, नक्तम उपेति, रात, नक्तम अर्थात रात्रि के समय अन्य लोगों के घर में एति गच्छत, उसके समीप जाता है, उनके घर में चोरी करने के लिए वह जो कितव होता है वह कितव जाता है। इस बात 11वां मंत्र है, वह भी कितव की स्थिति को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, स्त्रियम दृष्ट्वाय कितवम तताप अन्येषाम सुकृतं च योनिम पूर्वाणे अश्वान युजे ही बभूंसो अग्ने अंते त्रिशलः पपाद। देखिए दृष्टवाय जो लिखा है यह यद्यपि जैसे लोक में अक्वा प्रत्यय होता है उसी अर्थ को देने वाला वैदिक प्रयोग है। जिस धातु से अक्वाय प्रत्यय करके इन्होंने दृष्टवाय बनाया है, तो आप जो अर्थ दृष्टवा का जानते हैं वही दृष्टवाय का अर्थ है। स्त्रियम दृष्टवाय अर्थात अपने पत्नी को देख करके, कितवम तथा, जो कितव होता है जो संताप से युक्त होता है। अन्य दूसरे के जो जाया अर्थात दूसरे की गृहस्थी है, पत्नी है, उसको देख करके भी यह तताप संतापित होता है। और सुकृतम च योनिम दृष्ट्वा तताप, सुकृतम अर्थात सजा हुआ, योनिम अर्थात गृहम, केसाम दूसरे लोगों के सजे हुए घर संतापित होता है कि मेरा घर कैसा है, इनका घर कैसा है। और कहता क्या है वो पूर्वाह्न है, दिन के पूर्वाह्न में अश्व, जो भूरे रंग के अश्व अर्थात जो पासा होते हैं उनमें युजे, उनमें लग जाता है, अर्थात जुआ खेलने लगता है। जुआ खेलने लगता है, जुआ खेलने के बाद बभ्रून सहा, ये अश्वान बभ्रू अर्थात भूरे रंग के जो घोड़े हैं, पासे हैं, उनके साथ पूर्वाह्न युजे, दिन के पूर्वाह्न में पहले भाग में लग जाता है, जुआ खेलने लगता है। पवाद, जब वो हार के आता है अंत भाग में, अग्ने अंते, अग्नि के समीप में, भिसल
वृषल कहते हैं जो निंदित कर्म करने वाला है, ऐसा निंदित कर्म करने वाला प्रपाद तथा उस अग्नि के नीचे पड़ा रहता है, पड़े पड़े रात को बिताता है। कितवम का अर्थ क्या होता है? कितवम, हेलो, हाँ, कितवम का अर्थ क्या होता है? कितो मतलब कि जुआड़ी होता है, जुआ खेलने वाला व्यक्ति। कितो पर बहुत पारा है ना, कितवस्य हीना। कितो मतलब होता है जो जुआ को खेलता है। जी जी, धन्यवाद। अब देखिए, यह 12वां श्लोक है। इस श्लोक में अब वह जो पासे हैं उन पासों से कह रहा है कि अब मैं जुआ को नहीं खेलूंगा, आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, आपको प्रणाम कहता हूं, आज से मैं कभी भी जुआ नहीं खेलूंगा। यो वह सेनानि महतो गणस्य राजा भ्रातस्य प्रथमो बभूव तस्मै तीणो दशाहं प्राचिस्तामि तद्धितम बदामी। तत्पम लिखा यहाँ पे पाकिस्तान पे दा है, तद रीतम बदामी। देखिए, तस्मय किरणो न धनम निनदमी। तस्मय अर्थात उसके लिए, इसके लिए, जुआ के लिए, मैं धनम ना ऋणदमी, अब धन नहीं लाऊंगा। धन जुआ के लिए कभी भी मैं नहीं लाऊंगा, धन संपादित नहीं कर। दशाहम पाचिस, जो दशाहम जो 10 उसके हाथ हैं, उसको सामने करके अर्थात हाथ जोड़ करके मैं ये कहता हूं कि मैं जो जुआ है उस जुआ के लिए धना ना ऋणदमी, कभी भी धन को नहीं लाऊंगा, धन प्राप्त नहीं करूंगा। ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि ऐसे बोल दिया कि मैं धन नहीं लाऊंगा, जुआ नहीं, क्योंकि जुआनी जो होता है और मदिरा का पान करने वाला होता है, वह प्रतिदिन सुबह यही बोलता है कि मैं मदिरा का पान नहीं करूंगा, मैं जुआ नहीं खेलूंगा, पुनः वह जुआ खेलने पहुंच। ये कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है। रीतम बदामी, मैं सत्य बोल रहा हूं, अब मैं सत्य कहता हूं कि मैं जुआ के लिए धन नहीं लाऊंगा, मैं जुआ से अब हाथ जोड़ता हूं। किसको हाथ जोड़ता हूं बता रहे हैं कि यो यह वह मतलब कि आपका युष्माकम, आपके जो बताया कि 53 लोगों का समूह होता है, 53 खाने इत्यादि होते हैं जिनमें पासा खेला जाता है। उसका जो सेनानी है, सेनानी अर्थात जो नायक है, और राजा व्रात से, वो जो व्रात का जुए का जो पहले राजा है, उसको तस्मय अहम 10 प्राची प्रणोमी, उसके लिए मैं 10 अर्थात 10 जो उंगलियां हैं उनके सामने की ओर कहता हूं, अर्थात मैं हाथ को जोड़ता हूं। और किरणोमी धना धना ना ऋणदमी, तस्मय तीणों धना ना ऋणदमी, उसके लिए कभी भी जुए के लिए मैं धन नहीं लाऊंगा। और दशाहम, ये 10 जाएगा अन्य में कि जो दशा है अर्थात जो 10 प्राची, जो 10 हमारी उंगलियां हैं उसको प्राची अर्थात सामने की ओर कहता हूं, और मैं धन नहीं लाऊंगा। रितम बना, ये सत्य बोलता हूं, आज से मैं जुआ कभी भी नहीं खेलूंगा। हेलो,
जुआ लूंगा तो अब करूंगा क्या, उसके लिए बता रहे हैं कि मैं अक्षयमादिभ्यः अक्षयमादिभ्यः कृशमित् कृशस्वः वित्तेरमस्व बहुमन्यमानः तत्र गावः कितवः तत्र जाया तन्मे विचष्टै सबि सबिताय मर्यः। अब बता रहे हैं कि अक्षय मादिभ्यः, जुआ मत खोल खेलो, किताब ये संबोधन है, हे किताब, हे जुआड़ी, जुआ को खेलने वाले, अक्षय मादिभ्य, जुए अक्ष जो पासा है उसको मत खेल। कृषि में इत कृषस्व, जो कृषि है उसी को खेती करो, कृषि मतलब खेती को, कृषस्व अर्थात जोतो अर्थात खेती करो। उससे जो क्या मिलेगा आपको, वित्त, उससे वित्त मिलेगा, धन मिलेगा, उसी धन को बहुमन्य माना, बहुत मान लो, जो धन हमको मिलता है उसको वह धन हमारे लिए बहुत मान लो, और उसी धन में रमस्व, उसी धन में रमण करो। अधिक धन का लालच मत करो कि यदि हम इतने रुपए जुआ में जीत जाएंगे तो इतना हो जाएगा, ये लालच मत करो। कृषि के द्वारा जो वित्त मिलता है वह बहुत है हमारे लिए, उसी में रमण करो। कृषि जब करोगे तो क्या मिलेंगे, तत्र गावः, बहुत महत्व था। क्यों महत्व था, क्योंकि जो गाय का दुग्ध होता था उसको बेच के आप कुछ भी चीजें ले सकते थे, उसी कृषि में आपको गाय मिलेगी। तत्र जाया, जाया अर्थात पत्नी, पत्नी अर्थात जो परिवार है, और यह जो मैं बता रहा हूं कि जुआ मत खेलो, कृषि करो, यह मैं ही नहीं बता रहा हूं, तन में विचष्टई, मुझको भी, मैं, मेरे लिए भी चष्टई बोला है किसी ने, कौन, जो सबिता है अर्थात अयम सबिता अर्यः, जो सबिता है, सूर्य भगवान है, संसार को प्रेरणा देने वाले हैं, अर्या अर्थात जो स्वामी हैं, उन्होंने तत् में विचष्टे, मेरे लिए उन्होंने यह बताया है कि जुआ मत खेलो, कृषि करो, कृषि से जो धन मिलता है उसको बहुत मान करके रमण करो, और खेती करोगे तो गाय परिवार सब कुछ मिलेगा, अतः जुआ मत खेलो, खेती करो। तो इस सूक्त में जो जुआ है उसकी, उसको, उस जुआ का निषेध किया गया है, और जो कृषि है उस कृषि की प्रशंसा की गई है। अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं कि किस सूक्त में जुआ का निषेध किया गया है और कृषि की प्रशंसा की गई है, तो वह अक्ष सूक्त है। इसके बाद इसका जो अंतिम, एक ही श्लोक इसके बाद इसका बचता है, और का इसमें नहीं दिख रहा, चलिए हम उसको बोल देते हैं, आपके पास पुस्तक होगी तो उसमें देख लीजिएगा। अंतिम वाला जो श्लोक है उस श्लोक में यह प्रार्थना करते हैं जो अक्ष है, पासा है, कि हे पास, जो पासे हैं हमारे मित्र के समान हो जाएं, हमको दबाने वाले ना हो, हमारे जो दुश्मन हैं उनके यहाँ प्रवेश करें और वो इस जुए के उसमें फंस जाएं, हम लोग, हम इस जुए के चक्कर में ना पड़े। मित्तम किणुद्धम खलु मृडतानो मानो घोरेण,
चरिताभिधिष्णु निवोनु मन्युर विशताम अराति अन्यो बभ्रूणां प्रसितौ नस्तु मित्रं कणुध्वं खलु मिडतानो। मित्रम कणुध्वम अर्थात आप क्या बन जाएं, मित्र बन जाएं। खलु ना मिडता, और हमको क्या करे, हमेशा सुखी करे, हमारे मित्र बन जाएं, हमको सुख को प्रदान करने वाले हों। नह नह अर्थात असमान हम लोगों को धृष्णु घोरेण मां अभिचरत। धृष्णु अर्थात जो दबाने वाले, घोरेण अभिमाचरत अर्थात हमारे प्रति घोर आचरण करने वाले, हमको दबाने वाले ना हो। वह मनु नु अराति निविशताम, जो आपका क्रोध है वह अराति अर्थात जो हमारे शत्रु हैं उनके यहाँ विशताम, उनके यहाँ आपका क्रोध प्रवेश करे। अन्यु अन्य हनु, जो अन्य शत्रु हैं वह बभ्रूणाम प्रसितौ अस्तु। हाँ चलिए, मित्रम देखिए स्क्रीन दिख रहा होगा, मित्रम किणुद्वम खलु मृणतानो मानो घोरेण चरिताभिधिष्णु निवोनु मन्युर्विशताम अरातिरन्यो बभ्रूणाम प्रसितौ नस्तु। अर्थात मित्रम किणुद्वम अर्थात जो पासे हैं वह मित्र भाव को प्राप्त हो जाए। ना मृणता अर्थात हमको दुख संताप को देने वाले ना हो, और ना धिष्णु घोरेण अभिचरत, हम लोगों को धिष्णु अर्थात कठोर अर्थात हम लोगों को दबाने वाले, घोर दबाने वाले ना हो, ऐसा आचरण ना करें जिससे हम दुखित हों तब जाएं। और क्या हो, नी वो नुह मन्यु अर्थात आपका जो मन्यु है, क्रोध है, वह विशताम अराति ही, विशताम अराति अर्थात जो शत्रु हैं उनके अंदर प्रवेश करे। अन्य जो अन्य लोग हैं, अन्य शत्रु हैं, वह बभ्रूणाम प्रसितौ नस्तु, जो बभ्रू हैं अर्थात पासा हैं, उस पासाओं के प्रसितौ अस्तु अर्थात प्रसित हो जाए, उन पासाओं के बंधन में वह फंस जाएं। इस प्रकार से यह जो अक्ष सूक्त है वह अक्ष सूक्त यहाँ से समाप्त होता है। इसमें क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं? हाँ, इसमें देखिए जो आपके प्रश्न बनेंगे, सबसे पहले तो आपको जो सूक्त है उस सूक्त का पारायण करना है। ऐसे मित्रम किणुद्वम खलु मृणतानो, यह किस सूक्त से लिया गया है, यह लाइन किस सूक्त की है, ऐसा प्रश्न बनेगा। अथवा कितव, ये जो बहुत प्रसिद्ध पद है, कितव पद का अर्थ होता है, ये पूछा जा सकता है। अथवा मतलब प्रश्न बनेंगे, या तो लाइन पूछेगा, या तो किसी शब्द का अर्थ पूछता है, या तो पूछ देगा कि अक्ष सूक्त में किसकी स्तुति की गई है, अक्ष सूक्त में क्या बताया गया। अक्ष सूक्त में जो पासा है उनकी निंदा की गई है, कृषि की प्रशंसा की गई। इसलिए आपको शब्दों का अर्थ भी तैयार रखना है, और उसकी जो सूक्तों की जो लाइन है, उस लाइन को यदि आप डेली पाठ करते रहेंगे, केवल पढ़ते रहेंगे, तो याद हो जाएगी, अपने आप समझ में आ जाएगा कि यह किस सूक्त की लाइन है।